नमस्कार, आज है हमारा CSS का 5 नंबर क्लास और आज हम ये क्लास में सीखेंगे और आज से हमारा जो है CSS का एडवांस क्लास स्टार्ट होगा और आज से हम CSS बेसिक और CSS एडवांस दोनों को ही मैनेज करेंगे, अटेंड करेंगे। तो आज की इस क्लास में फर्स्ट CSS एडवांस का फर्स्ट क्लास और इसमें आज हम सीखेंगे क्या, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है, उस पर एक नाम है, उसके बाद जो भी एक दोनों लाइन में दोनों टेबल रो में हमारे पास एक जो टेबल डाटा है वो ब्लैंक है। तो जिसमें ब्लैंक है उसका जो है अभी आप देखेंगे तो जो टेबल हमारा ब्लैंक है जिसमें डाटा नहीं है तो उसका बॉर्डर भी हमारा हाइड हो गया है। तो यही हम आज की इस क्लास में सीखेंगे। पहले हम क्या करते थे, अगर हमें जो है इस जैसे क्लास में अगर किसी भी सेल्स को किसी भी टेबल डाटा को अगर हम नहीं देना चाहते हैं किसी में तो उसका जो है बॉर्डर रह जाता था। इससे पहले ऐसा होता था कि बॉर्डर रह जाता था, लेकिन आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि वो जिस भी टेबल में हमारा जिस भी TR TD में TD टैग में बॉर्डर वैल्यू ना हो उसका बॉर्डर हाइड होना चाहिए। तो इसके लिए चलिए हम एक नया पेज लेंगे, इसको हम पेज लेंगे और यहाँ पे हम HTML का बेसिक टैग लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे CSS लिखने के लिए स्टाइल टैग या यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग। अब यहाँ पे हम एक टेबल लेंगे, जैसे लेंगे टेबल टैग लेंगे TABLE टेबल और नीचे बंद करेंगे। उसके बाद TR लेंगे, 2 TR लेंगे। पहले एक को देखते हैं, चलिए TR के अंदर अब हम टेबल डाटा लेंगे। चलिए इसके लिए मैं थोड़ा पास कर देता हूँ और तब तक मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप देखिए मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक टेबल बना लिया हूँ जिसमें हमने एक टेबल रो लिया है, उसमें नाम, रोल, क्लास और मार्क्स दिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट का लिस्ट बनाया है जिस पे स्टूडेंट का जो है नाम, रोल, एक मार्क्स और क्लास रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टूडेंट लिया है, उसका किसी का देख सकते हैं किसी का रोल दिया है, किसी का दिया नहीं, किसी का क्लास दिया है, किसी का क्लास ब्लैंक है, किसी का मार्क्स ब्लैंक है। अब चलिए इसको रन करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे फिरोज का रोल है, क्लास है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया, मार्क्स नहीं है। अब अमजद का देखिए तो अमजद अपना रोल भूल गया है इसलिए उसका रोल ब्लैंक है और क्लास वो 10 क्लास में है और मार्क्स 90% है। और यहाँ पे अली का देखिए उसका भी रोल 1 है और ये क्लास किस क्लास में है ये अभी डिसाइड नहीं है, हमने इसको भी ब्लैंक रख दिया और 70%। लेकिन अभी आप गौर कीजिए जो हमारा टेबल डाटा जिसे कॉलम हमारा ब्लैंक है, जो कॉलम हमारा ब्लैंक है उसमें अभी बॉर्डर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो ब्लैंक है उसका बॉर्डर भी ना रहे। जब वो उसका कोई ब्लैंक नहीं है, उसका कोई डिटेल्स नहीं है, तो हमें उसका बॉर्डर क्यों चाहिए गेंजाम होने के लिए, देखने में अच्छा नहीं लगता गेंजाम हो रहा है। तो इसीलिए हम ब्राउज़र को बताएंगे आज कि ये जो भी हमारे पास कॉलम है ब्लैंक है उसका हमें जो है उसका बॉर्डर नहीं चाहिए, उसे आप रख लो। तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, अब स्टाइल के अंदर जाएंगे। स्टाइल के अंदर हम अपना टेबल टैग को टारगेट करेंगे TABLE टेबल और इस पर कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे और बंद करेंगे, कर्ली ब्रेसेस बंद। इसके अंदर हम देंगे अभी यहाँ पे बॉर्डर का कलर देते हैं, पहले देखते हैं BORDER बॉर्डर देंगे, बॉर्डर का एक कलर देंगे 2 पिक्सल करके बॉर्डर देंगे तो बॉर्डर देखने में मोटा लगेगा, अच्छा लगेगा। और देंगे SOLID सॉलिड और देंगे रेड। तो अभी आप देखिएगा तो बॉर्डर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देखने में कुछ अच्छा लगेगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर जो है इस तरह का आ गया है लेकिन वो ब्लैंक बॉर्डर है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टेबल के अंदर जो है हमारा टेबल के अंदर TR टैग है उसके अंदर जो भी हमारा बॉर्डर है TR टैग है उसके अंदर TD है, इसका भी बॉर्डर कलर हमें चेंज कर दो। तो हमने क्या लिखा, टेबल लिखा, उसके बाद TR लिखा, उसके बाद TD लिखा, स्पेस देके कोई भी कॉमा नहीं देना है, डॉट नहीं देना है, सेमीकोलन नहीं देना है, क्लोन नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, रेड के बदले हम इसको करेंगे ब्लू, BLUE ब्लू। तो अभी आप देखेंगे तो हमारा अब आप देखिए तो जो हमारा सेल्स ब्लैंक है उसका भी बॉर्डर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये ऐड क्यों आ गया,
इसको हम चलिए क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लेंगे, टेबल के अंदर हमारा TR है तो TR है, इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको भी हम एक क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे, BAC के बैकग्राउंड कलर देंगे। हम ACC कलर दे देते हैं। चलिए हम हाथ से लेंगे और देंगे ACC। तो अब यहाँ पे हमारा कलर कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब आप गौर कीजिए, अच्छे से देख पाएंगे आप कि किस तरह से हमारा बॉर्डर काम कर रहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो पार्ट ब्लैंक है, जैसे हमारा फिरोज का मार्क्स नहीं है, अमजद का रोल नंबर नहीं है, अली का क्लास नहीं है, तो इसलिए हम इनको जो है ब्लैंक करेंगे। अब ब्लैंक करने के लिए आपको क्या करना होगा, SE लिखेंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, विल WI। अभी पहले गौर से समझते हैं, जो हमारा चीज़ ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे आप देखिएगा फिरोज नाम है, रोल नंबर है और क्लास है, लेकिन ये हमारा ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब एम्प्टी है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। इसलिए अमजद का भी नाम है, रोल नहीं है, क्लास है और मार्क्स है। इसी तरह आप देखिएगा अली का नाम है, रोल है, लेकिन क्लास नहीं है और मार्क्स है। इसके लिए हम जो हमारे पास एम्प्टी सेल है, ये जो ब्लैंक सेल है, इसको एम्प्टी भी बोला जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एम्प्टी सेल जो हमारा है टेबल के अंदर, अब हम यहाँ पे टेबल में काम करते हैं तो टेबल के अंदर का ही चीज़ काम होगा। अगर टेबल के अंदर रो में जाएंगे तो रो का ही अंदर काम होगा। अगर टेबल के अंदर डाटा में जाएंगे तो डाटा का ही अंदर काम होगा। तो इसी तरह अभी आप देखिएगा, एक चीज़ और गौर कीजिए, यहाँ पे हम टेबल के अंदर जो भी हमारा TD है उसी का बैकग्राउंड करो ब्लू, तो उसका जो है बैकग्राउंड ब्लू कर दिया है। और जो है हमारा टेबल का जो है रो है TR, जो TR है, ये एक TR, ये TR हमारे पास 4 TR है, तो 4 TR का बैकग्राउंड हमें दिया है। लेकिन हमारे पास TD कितना है, TD तो हमारे पास 2 ही है, 1 है, 2 है और 3 है। TD हमारे पास 3 है, इसलिए ब्लू कलर 1 2 3 फिरोज, अमजद और अली। जो हमारे पास ऊपर रो नाम, रोल, क्लास, मार्क्स है, उसका जो है सैंपल छोड़ दिया है। उसको क्या किया, उसको जो हमारे पास जो है उससे है ब्राउज़र ने समझा कि जो टेबल के अंदर है, अब ये सब चीज़ जो इस टेबल के अंदर है तो इसको हम टारगेट किया। अगर इन सब को अलग अलग से कॉल नहीं करेंगे तो सब कॉल इसी में जाएगा, सब कॉल टेबल में जाएगा। तो टेबल में जितने भी कॉल है उसका कलर रेड कर दो। तो ये इसने क्या किया, उसका कलर भी रेड कर दिया। इसीलिए हमारा जो है TH का काम जो है टेबल हेड का, उसका भी कलर रेड कर दिया। अब चलिए हम एम्प्टी सेल को लिए लिखेंगे, काम करेंगे, एम्प्टी सेल को बंद करेंगे। तो लिखेंगे EMPTY और देंगे हाइपेन, वापस देंगे ISELL सेल, अब देंगे सेमीकोलन, देंगे EMPTY लिखेंगे आप EMPTY, फिर देंगे हाइपेन, उसके बाद लिखेंगे CELLS सेल्स। अब यहाँ पे 2 ही वैल्यू होता है, एक हाइड और दूसरा शो। तो अगर आप हाइड लिखेंगे तो हाइड आ जाएगा, लेकिन शो जो है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में रहता है। अभी जो शो हो रहा है बॉर्डर, तो उसी में शो से वही काम होगा, तो शो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसका। अब लिखेंगे HIDE हाइड। अब हाइड जैसे लिखेंगे तो ये हमारा देख सकते हैं वो बॉर्डर भी हाइड जो हो चुका है, बॉर्डर के साथ साथ बैकग्राउंड भी हाइड हो चुका है। मतलब ब्राउज़र अभी क्या किया है, इस टेबल को जो है TD को ही हटा दिया। अगर हम इस TD को यहाँ से हटा भी देंगे तो सेम रहेगा, कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं होगा। देख सकते हैं हमारा मार्क्स हट चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको दोबारा ले आते हैं और यहाँ से हाइड को हटाएंगे। अभी हाइड हमारा काम नहीं होगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेबल TD को हटाएंगे, यहाँ पे TD को हटाएंगे। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह का काम हो गया। यहाँ पे हम अब यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ता था, जो कि हमारा CSS3 में ये वर्जन आया है, ये अभी लॉन्च हुआ है। बाकी पहले हमें क्या करना पड़ता था, इसी तरह हमें ढूंढना पड़ता था कौन कौन सेल हमारा ब्लैंक है, इसको हटाओ, इस सेल हमारा ब्लैंक है, इसको हटाओ। फिर हम ब्राउज़र को बताते ये हमारा सेल ब्लैंक है, इसको हटाओ। इस तरह से हम ये काम करवाते थे पहले ब्राउज़र को, तो हमारा हट चुका था। लेकिन अब हट जो गया है, तो आप देखिए हमारा रूल आ गया। रूल के अंदर रूल और क्लास एक लाइन में और एक लाइन में, मार्क्स का जगह हमें छोड़ ही दिया है।
तो इस तरह से काम होता था पहले। तो अभी आप क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए ही हमारे पास ये चीज़ आ गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब दोनों तीनों को ले आएंगे। अभी आप देख सकते थे हमने ब्राउज़र को हटाया। अगर हम कोड को डायरेक्ट यहाँ से हटाएंगे तो हमारा काम क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। हमारे काम अगर कुछ इस तरह से हम हटाएंगे, कोड को यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो हमारा जो है सेल भी ये कुछ इस तरह से डिलीट हो जाता था। हमारा एक मार्क्स का लाइन ही छोड़ देता था। अब मार्क्स कौन, रूल कौन और क्लास कौन सब एक साथ मिल जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CSS ले आया है एम्प्टी सेल। और एम्प्टी सेल का आप यूज़ करके इस तरह से आप काम कर सकते। जो टैग ब्लैंक होगा वो टैग ही हाइड हो जाएगा, लेकिन वो जो जिसका जगह था वो उसी में जगह आएगा। जैसे आप देख सकते हैं हमारा मार्क्स में जो ब्लैंक है वो ब्लैंक ही रहेगा। अब अमजेड का देखिए क्लास और मार्क्स है, रूल नहीं है। तो हम जैसे ही हटाते थे तो ये क्लास आ जाता था रूल में और मार्क्स आ जाता क्लास में। इसी तरह अली का नाम है और रूल है तो मार्क्स नहीं है, क्लास नहीं है तो मार्क्स आ जाता था क्लास में। तो इसी तरह हमें एक सेल को ही छोड़ देता था। लेकिन हमारे पास इसी प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए अभी आप देख सकते हैं वो टैग हाइड हो चुका है, टैग ही नहीं है। इस तरह का ब्राउज़र समझ रहा है कि वो टैग हमें अब चाहिए नहीं, उसको हाइड कर दो। हमारे पास ऑलरेडी टैग है, लेकिन टैग ब्राउज़र किया ब्राउज़र ने हटा दिया। अगर ब्राउज़र हटाएगा तो ब्राउज़र कुछ इस तरह से हटाया है, अगर हम हटाएंगे तो ब्राउज़र समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमारा एम्प्टी सेल इस तरह का काम आता है। अब क्या एम्प्टी सेल हम डायरेक्ट टेबल को ही टारगेट करके लिख सकते हैं? क्या हम इस TR को एम्प्टी सेल नहीं दे सकते? तो चलिए देखते हैं। हम एम्प्टी सेल को यहाँ पे देंगे और उससे पहले हमें एक साइड देखे है। अब शो दिखा देता हूँ, SHOW, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसा था वैसा हो जाएगा, देख सकते हैं। तो हमें शो को नहीं चाहिए अभी, शो हट जाओ। ये शो हो गया हाइड। और हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, कट कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ से हटाएंगे और TR में पेस्ट करेंगे। तो अब आप देखेंगे तो फिर से वो हमारा सेम काज होगा। आप चाहे टेबल में लगाओ या फिर TR में लगाओ, काम सेम होगा, एक ही तरह काम, कुछ अलग नहीं होगा। ये काम समझ जाएगा, ब्राउज़र समझ जाएगा कि हमें यही काम करना है। अब तब भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो आप जहाँ चाहे एक बार इसको यूज़ करो और अपना काम ख़त्म करो। और आप चाहे तो यूनिवर्सल सिलेक्टर लेके भी कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सल सिलेक्टर, अब आप क्या कर, आपको एम्प्टी सेल क्या करेगा, आपके वेब पेज के अंदर जितने भी एम्प्टी टैग होगा उन सबको ब्राउज़र हटा देगा। अब कोई भी एम्प्टी टैग नहीं रहेगा। देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हाइड हो गया है। अभी आप देखेंगे तो आप नज़र गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम एक P टैग लेंगे, इस टेबल से आप बाहर जाते हैं और 2 P टैग लेंगे। P टैग में आप देंगे हम अपना हेलो वर्ड, HELLO, हेलो, WORLD, वर्ल्ड। अब P टैग बंद करेंगे और एक P टैग लेंगे। अब इसको हम ब्लैंक रखेंगे। अब दोनों P टैग का हाइट विड्थ देंगे, एक साथ टारगेट करेंगे P टैग को और यहाँ पे कॉपी करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे हम क्या करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, विड्थ देंगे। P टैग का विड्थ कितना होगा, विड्थ हम देंगे कितना, विड्थ हमें देंगे 50 पिक्सल। देन हाइट देंगे हम 50 पिक्सल। अब बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड हम रेड देंगे। तो कुछ हमारे इस तरह से P टैग आ गया है। अब यहाँ पे हमारा एम्प्टी सेल P टैग में काम नहीं हुआ, लेकिन हम एम्प्टी सेल को अगर यहाँ पे डायरेक्ट P टैग में आके देंगे, P टैग में देंगे तो क्या काम होगा, देखते हैं। हमारा एम्प्टी सेल यहाँ पे सिर्फ टेबल के लिए ही बना है। हम डायरेक्टली वेब पेज का जो है अपना वेब पेज का टैग को हाइड नहीं कर सकते। हम अपना डायरेक्ट वेब पेज में यूज़ नहीं कर सकते। हमारे जो भी एम्प्टी सेल टैग प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो सिर्फ टेबल के लिए दिया है। चाहे आप यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करें या फिर ना करें, आपका जो ब्राउज़र में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा आपको समझने में या फिर वेब पेज को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप डायरेक्ट एक बार ही एम्प्टी सेल को यूनिवर्सल सिलेक्टर में यूज़ कर लीजिए
और आप निश्चिंत अपना कोड कीजिए, आपको कोई भी डिफरेंस या फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी टैग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप टेबल का यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ टेबल का ही एम्प्टी सेल हाइड होगा। तो इस तरह से आप ब्राउज़र में जैसे भी प्रोजेक्ट का वो बनाएंगे तो आप इस तरह से आपको ब्लैंक टैग भी लेना होगा प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगला क्लास में, और तब तक हमारा इस क्लास को मैनेज कीजिए।